काफ़ी टाइम से की जा रही रिसर्च में ये पाया गया है कि हर इंसान के अंदर काम करने की अमेजिंग अनबिलीवेबल कैपेसिटी होती है। और इस रिसर्च में की गई सबसे बड़ी खोज ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे रीप्रोग्राम हो जाता है और ये आपके लाइफ के हर एरिया को कैसे कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस इंटेलिजेंस ने आपको बनाया है उसने कोई गलती नहीं की है। आप एक अमेजिंग कैपेसिटी के साथ एक प्योर इंटेलिजेंट एनर्जी हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ वो पूरी तरह से आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। बस आपको मेरी बताई बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करनी है। और जो प्रैक्टिस मैं आपको बताने वाली हूँ उसका यूज़ अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर करना है। हमारा दिमाग साइको साइबरनेटिक्स मैकेनिज्म पर चलता है। साइको का मतलब है हमारा दिमाग, साइबरनेटिक्स का मतलब है सेल्फ रेगुलेटिंग फीडबैक सिस्टम। इजी वे में कहा जाए तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कमरे के थर्मोस्टेट यानी कि एक तरह से टेम्परेचर को मापने का तरीका, उसके बारे में सोचिए कि वो 70 डिग्री पर सेट है। अगर आप कोई खिड़की खोलना चाहते हैं तो खिड़की खोलने के बाद जैसे ही थोड़ी सी गर्मी कमरे में आती है, थर्मोस्टेट को तुरंत ही टेम्परेचर में चेंज पता चल जाता है और तब वो हमारे दिमाग की तरह ऑटोमेटिकली अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के थ्रू सिग्नल्स भेजता है कि एयर कंडीशनर को ऑन कर दिया जाए। और ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाता है और एयर कंडीशनर तब तक ठंडी हवा देता रहता है जब तक कि कमरे का थर्मोस्टेट ओरिजिनल सेट टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। अब बात करते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम की। बचपन से हमारे माइंड को प्रोग्राम करके नए बिलीफ सिस्टम बनाए जाते हैं और हम पैदा होने से 7 साल की उम्र तक हमारे दिमाग में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। इस टाइम प्रोसेस में हमारा दिमाग एक सर्कल की तरह काम करता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन है उसे ही रिपीट करना है और हम सीखते हैं कि कैसे कब रिएक्शंस देने हैं, लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है और अपने बारे में पूरी नॉलेज कैसे रखनी है। और इस दौरान हमारे कॉन्शियस माइंड में सोचने और समझने की एबिलिटी नहीं होती और जो कुछ भी हमें सिखाया जाता है वो हम अपने पेरेंट्स, टीचर्स, आसपास के लोगों से सीखते हैं। और कुछ बिलीफ सिस्टम हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि एक मेंटल प्रोग्राम की तरह ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और एक बार जब ये मेंटल प्रोग्राम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है तब उस थर्मोस्टेट की तरह ही ये ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपका दिमाग दुनिया का सामने करने लगता है। जब आप अपनी लाइफ में कोई परमानेंट चेंज लाने की कोशिश करते हैं तब बिल्कुल उस थर्मोस्टेट की तरह ही इस सिस्टम को चेंज करना मुश्किल लगता है और ये सिस्टम हर मुमकिन कोशिश करके अपने इंटरनल सेट प्रोग्राम में बदलाव लाने से रोकता है जो पहले से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। हम अपनी लाइफ की 95% वर्किंग अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम से ही चलाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्यूरेसी के साथ थर्मोस्टेट की तरह ही तेजी से काम करता है, लेकिन जब तक आप अपने अंदर कोई चेंज लेकर नहीं आएंगे तब तक आपकी बाहरी दुनिया में कोई चेंज नहीं आ सकता। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका पावर सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को सुधारना चाहते हैं और इसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम नहीं कर रहे हैं तब कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप जितने पैसे कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा कमाने लग जाएं और जैसे जैसे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे आपका साइबरनेटिक मैकेनिज्म चेंज को फील करने लगता है और आपको वैसा ही बिहेव करने पर मजबूर कर देता है जैसा आप पहले से करते आए थे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बिना बताए आपको पहले जैसे बिहेव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगता है और कुछ दिन टेम्परेरी रिजल्ट्स मिलने के बाद आपको वैसे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे जैसा आपको चाहिए था। लेकिन जब ऐसा होता है तो आपको खुद पर डाउट होने लगता है। आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं कि क्या आप अपनी रियलिटी को बदलने के काबिल हैं भी या नहीं। लेकिन इसका जवाब हमेशा ही हाँ है। इसीलिए आप सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड के इंटरनल प्रोग्राम में चेंज करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी लाइफ में मेजर और इफेक्टिव चेंजेस अगर लाना चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड के इंटरनल प्रोग्राम को बदलना चाहते हैं तो आपको इस इंटरनल प्रोग्राम को समझना होगा और उससे बदलने के लिए लगातार काम करते रहना होगा। यानी कि आपको ये समझना होगा कि आप अपनी लाइफ में चेंज क्यों लाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड को क्रिएटिव माइंड भी कहा जाता है, जो बुक्स पढ़ने, लेक्चर सुनने, किसी वीडियो को देखने या किसी आर्टिकल को पढ़ने से सीख सकता है। ये आपकी सारी विशेस और पैशन का सोर्स होता है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हैबिट से बनता है।
इसमें चेंज लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये आपके कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। जब आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पढ़ने के लिए उठाते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पेपर में लिखे हर वर्ड को स्कैन करने लगता है और इस प्रोसेस के टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड इतनी तेजी से काम करता है कि ये तुरंत उन वर्ड्स को फाइंड आउट कर लेता है जिसे पहले कभी आपने सुना होगा या फिर उसके बारे में आप जानते होंगे। ये आपको आपके करियर से रिलेटेड या फिर आपके फाइनेंस के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, ये तुरंत उन वर्ड्स को पता लगा लेता है जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी फील्ड से रिलेटेड है और उसकी तरफ आपको फोकस करने पर मजबूर करने लगता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की तुलना में आपका कॉन्शियस माइंड इतना स्लो होता है कि उसे रियलिटी में पता ही नहीं होता कि ये सारी चीज़ें कैसे और क्यों होती हैं। और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही से रीप्रोग्राम करना सीख जाते हैं तो ये आपको आगे बढ़ने में, अपनी मंजिल तक पहुंचने में और उन चीज़ों को पाने में हेल्प करता है जो आप चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो में आगे जानने की कोशिश करते हैं। सो गाइज, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे सीखता है, इसका पहला स्टेप ये है कि कौन से बिलीफ सिस्टम या प्रोग्राम आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। आप हमेशा ही उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और आपको हमेशा ही सेम रिजल्ट्स मिलता है जैसा आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। ये आपके दिमाग का बेसिक फंडामेंटल लॉ है और हम सब इसी तरह से बने हुए हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपने लिमिट्स और पोटेंशियल पर डाउट करना बंद कर दें और खुद से ये सवाल पूछें कि जो डाउट्स या डर आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो कहाँ से आते हैं और आप इसे अपने दिमाग से हमेशा के लिए कैसे निकाल सकते हैं। सो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि आपके दिमाग की कैपेसिटी इतनी तेज है, इसकी पावर काफ़ी स्ट्रांग है और ये पावर पहले से ही आपके अंदर है। जो आप पसंद करते हैं वो आपकी लाइफ में आ ही जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अगेंस्ट जब काम करने लगता है, ये किसी भी चीज़ को पहचान सकता है। आपको अपने इंटरनल प्रोग्राम को चेंज करने के लिए इसीलिए हार्ड वर्क करनी पड़ती है और उन्हें चेंज करने के लिए जितनी स्ट्रगल आपको करना पड़ता है वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम की वजह से ही होता है, क्योंकि वो उन्हें सपोर्ट नहीं करता। अगर आप अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हैं तो ये पता लगाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए काम कर रहा है। अपने सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम को समझने और कौन से बिलीफ सिस्टम आपको रोक रहे हैं इसे जानने का दूसरा तरीका है मसल टेस्टिंग। इस टेक्निक से आप खुद से पूछकर पता लगा सकते हैं कि आपके दिमाग में पहले से ही कौन से बिलीफ सिस्टम मौजूद हैं और किन बिलीफ्स को बदलने की ज़रूरत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है जो आपके मसल कोऑर्डिनेशन और एक्शंस को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी के अंदर और आसपास के मसल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसे स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की तरह है जिसके अंदर प्योर एनर्जी होती है, क्योंकि आपकी बॉडी की मसल्स में लगातार एनर्जी बहती रहती है और अगर आपकी बॉडी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई इम्पैक्ट डालने की कोशिश करती है जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी के बैलेंस को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तब आपकी बॉडी मसल्स कमज़ोर पड़ने लगती हैं। लेकिन आपके टेम्पररी थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ सिस्टम आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर खास असर डालते हैं। इसीलिए जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी बिलीफ को मानने से मना कर देता है तब ये मसल्स में कमज़ोरी का कारण बनते हैं और आपको इस बात का साइन मिल जाता है कि आपको किस बिलीफ सिस्टम पर काम करने की ज़रूरत है। सो हम अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हैं? सो गाइस, हमारी लाइफ शुरू होने से 7 साल की उम्र तक हमारा दिमाग लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रहता है। इसका मतलब है सम्मोहन की स्थिति पर काम करता है। आपके दिमाग के राइट और लेफ्ट दोनों ही पार्ट एक साथ काम करते हैं। इस फ्रीक्वेंसी में आप किसी भी चीज़ को आसानी से याद करने में कैपेबल नहीं होते और आप विजुअलाइजेशन या मेडिटेशन की हेल्प से अपने दिमाग में नए बिलीफ बना सकते हैं। कभी कभार डेली रूटीन के टाइम में आपके दिमाग का राइट हेमिस्फीयर, जिसे इंटेलेक्चुअल साइड भी कहा जाता है, वो ज़्यादा डोमिनेटेड होता है और डेली रूटीन के दूसरे टाइम में आपके दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा डोमिनेट करता है। इस तरह से ये एक टाइड की तरह हमेशा बदलता रहता है और एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। जब आप अपने माइंड के दोनों ही साइड को एक साथ काम पर नहीं लगा पाते तब आपके दिमाग में नए बिलीफ को डालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लकीली दिन भर में कुछ मोमेंट्स ऐसे भी होते हैं जब आपका दिमाग सिंक्रोनाइज्ड कंडीशन में होता है और यही वो टाइम होता है जब आप बिना किसी रुकावट के अपने सबकॉन्शियस माइंड में चेंज ला सकते हैं। इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में न्यू इन्फॉर्मेशन डालकर उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं
तब आपके कॉन्शियस माइंड में इसे समझने की कैपेसिटी होती है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इससे कुछ भी नया नहीं सीखता, क्योंकि आप उसे सिर्फ एक बार पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप उस बुक में लिखे गए मैसेज को बार बार रिपीट करते हैं, जिस तरह से आप अपने इंटेंशंस को किया करते हैं उसी तरह से कॉन्शियसली बिहेव करने लगते हैं, तब कुछ समय के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस नए बिहेवियर को सीख जाता है और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी को फील हो रहा है कि आप बहुत अकेले हैं, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड इससे रीडायरेक्ट करके कॉन्शियसली सोचना शुरू कर देता है कि कोई और इंसान इस सिचुएशन में क्या कर रहा होता, क्या सोच रहा होता, उसके चेहरे पे कैसे रिएक्शंस होते होंगे। अगर हम इस टेक्निक को अपने सम्मोहन से जोड़ दें, यानी कि बार बार अपने एफर्मेशंस को रिपीट करने से श्योरली आप अपने सबकॉन्शियस प्रोग्राम की गहराई में जाकर उसे चेंज कर सकते हैं और अपनी विशेष को पूरी करने के लिए आपके माइंड के दोनों ही पार्ट का एक साथ तालमेल बिठाकर काम करना भी सीख जाते हैं। इन एक्सरसाइजेस को कुछ हफ्ते तक करने से आप मसल टेस्ट की मदद से पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी नए बिलीव्स पर कैसे रिस्पॉन्स देती है। अगर आप लगातार कॉन्शियसली अपने बिलीव्स को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई रुकावट पैदा नहीं करता और तब आप अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में नए बिलीव्स बना सकते हैं। जब आप नए बिलीव्स के हिसाब से काम करने लगते हैं, तब आप जो चाहे उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आई एम अ विक्टिम से लेकर आई एम अ मास्टर तक मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस नए एटीट्यूड को बनाने के लायक आप बनते जाते हैं और आप अपने ब्रेन की नई नई पावर से नई रियलिटीज़ को बना सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।